हाँ जी, अंडरस्टूड। अवर नेक्स्ट टॉपिक इज़ कंजर्वेशन। कंजर्वेशन क्या होती है कि किसी प्रकृति की सुरक्षा, कि हमें प्रकृति को कैसे सुरक्षित रख सकते हैं। जैसे वन ऑफ द मोस्ट क्रिटिकल नीड एट प्रेजेंट इज़ टू प्रोटेक्ट अवर एनवायरनमेंट एंड इकोसिस्टम, द बेसिस यूनिट ऑफ लाइफ सिस्टम। इसमें क्या है कि हमारे इन्वायरमेंट एंड इकोसिस्टम को प्रोटेक्ट करने के लिए एट प्रेजेंट क्या नीड है कि हमारी जो लाइफ लाइन सिस्टम चल रहा है, लाइफ सिस्टम चल रहा है, उसके बेसिस पे हमें इन्वायरमेंट और इकोसिस्टम को प्रोटेक्ट करना है। सम ऑफ द स्टेप्स टूवर्ड द प्रोटेक्शन एंड प्रिजर्वेशन ऑफ लाइफ फॉर्म्स आर फॉलोज। आगे हम कुछ स्टेप्स पढ़ेंगे। लाइफ फॉर्म्स आर फॉलोज जो हमारे इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करेंगी। फर्स्ट इज वेस्ट डिस्पोजल। वेस्ट बोथ फ्रॉम हाउसहोल्ड एंड इंडस्ट्रीज इज ऑलवेज हार्मफुल एंड नीड प्रॉपर मैनेजमेंट। कि जो वेस्ट डिस्पोजल्स होते हैं, जो वेस्ट मटेरियल हो गया, डिस्पोजल्स हो गए, उसको जैसे हाउस होल्ड हैं जो घर पे रहने वाले घर पे होते हैं, एंड इंडस्ट्रीज़ कि इसको हमेशा हमारे लिए ये क्या करते हैं, हार्मफुल रहते हैं। इसकी क्या ज़रूरत है कि इसको एक प्रॉपर मैनेजमेंट चाहिए कि इनको कहाँ पे डिस्पोज करना है, कि डिस्पोजल्स को इधर उधर नहीं फेंकना। नेक्स्ट इज मेंटेन ऑफ बैलेंस इन द सिस्टम, कि जो बैलेंस को मेंटेनेंस चाहिए किसमें, सिस्टम में। सिस्टम को एक मेंटेन बैलेंस चाहिए। जैसे वी मस्ट करेक्ट आवर एक्शन टू मेंटेन द डेलिकेट बैलेंस बिटवीन नेचर एंड मैन। फॉर एग्जाम्पल चेक पोल्यूशन बाय यूजिंग इको फ्रेंडली मटीरियल, कि हमें नेचर और ह्यूमंस मनुष्य के बीच बैलेंस रखने के लिए डेलिकेट होना चाहिए। जो भी हम मटेरियल यूज़ करते हैं वो इको फ्रेंडली होना चाहिए। एफोरेस्ट्रेशन एंड चेक ऑन पोचिंग। एफोरेस्ट्रेशन होता है 101 क्या होते हैं, जंगल की कटाई, एंड चेक ऑन पोचिंग। पोचिंग क्या होता है, शिकार करना, किस उसको रोक लगाई जाए शिकार पे। Proper emphasis should be given to grow trees and protect animals as both are vital sources of life. Growing of trees and protection of animals, इन दोनों पे थोड़ा जोर देना चाहिए। ये सोर्सेस हैं हमारे, ट्रीज़ भी हमारा नेचुरल सोर्स है और जो एनिमल्स हैं वो भी हमारे नेचुरल सोर्सेस हैं। एफोरेस्ट्रेशन एंड रीफोरेस्ट्रेशन शुड बी पुट इनटू प्रैक्टिस। अगर हम जंगल्स की कटाई करते हैं तो उसके बाद जितने हमने ट्रीज़ कट किए हैं उतने ही ट्रीज़ हमें वहाँ पे लगाने चाहिए, ठीक है। पोचिंग ऑफ एनिमल्स शुड बी चेक्ड एंड प्रोहिबिटेड टू मेंटेन द प्रॉपर इकोलॉजिकल बैलेंस ऑन द अर्थ। हाँ जी, अर्थ का जो इकोलॉजिकल बैलेंस है उसके लिए एनिमल्स की जो पोचिंग होती है उसकी चेकिंग होनी चाहिए। जो शिकार किए जाते हैं उसको प्रोहिबिटेड करना चाहिए, तो ही प्रॉपर मेंटेन हो सकता है इकोलॉजिकल बैलेंस अर्थ पे। द नेक्स्ट पॉइंट इज सेविंग रिसोर्सेस एंड एनर्जी, कि हमारे जो रिसोर्सेस हैं उनको सेव करना चाहिए और एनर्जी है उसको भी सेव करना चाहिए। एक्सेसिव डिपेंडेंस ऑन फॉसिल फ्यूल्स एंड मिनरल रिसोर्सेज ऑफ द अर्थ हैज़ नॉट ओनली caused harm beyond the critical limit, but it also holding threat of their extinction in the next 2-3 decades। क्या है कि जो सेविंग रिसोर्सेस एंड एनर्जी, जो सोर्सेस और एनर्जी है उनको हमें सेव करना चाहिए। एक्सेसिव क्या होता है, ज़्यादा,
कि हमें ज़्यादातर फ्यूल और मिनरल रिसोर्सेज पर निर्भर नहीं होना चाहिए, क्योंकि हमारे आने वाली नेक्स्ट जो पीढ़ियाँ हैं, आने वाली जो जनरेशन है, उसके लिए भी हमें ये चीज़ें जैसे हो गया फ्यूल हो गया, मिनरल रिसोर्सेज हो गए, उसको संभाल के रखना है। वी मस्ट think of our future generation and should maintain a balance between humans and natural component of the environment, कि हमें अपने आने वाली जनरेशन के लिए सोचना चाहिए और इन्वायरमेंट के जैसे ह्यूमन्स हो गए, नेचुरल कंपोनेंट्स हो गए, उनको एक बैलेंस बनाए रखना चाहिए। हाँ जी, अंडरस्टूड। हाँ जी, नाउ यू अंडरस्टूड अबाउट द कंजर्वेशन। क्या होता है कंजर्वेशन? कंजर्वेशन इज ऑफ ग्रेट सिग्निफिकेंस एंड मैनी स्टेप हैज टेकन इन दिस रिगार्ड। नाउ आई होप यू all will listen very carefully this video and read the pages which I will send to you. Thank you. Have a safe environment.